Today is Sunday and I'm going to teach you one more knowledgeable topic that we use in every walks of life. I think we are using, but we should use, especially in our professional life and personal life also. Power of silence and power of listening. That is the most important thing. Power of silence and power of listening. So फर्स्टली कम टू द पावर ऑफ साइलेंस. पावर ऑफ साइलेंस मीन्स शांति. आप साइलेंट जब होते हैं तो कैसे आप काम करते हैं, जस्ट कम टू द पॉइंट. पावर ऑफ साइलेंस आपके हर वॉक लाइफ में इम्पॉर्टेंट है, हर स्टेप में. वेदर यू आर स्टडिंग, वेदर यू आर कुकिंग, वॉकिंग, एवरीवेयर. इट डजेंट मीन दैट यू आर डम. लाइफ भी इंजॉय करनी है, बट अकॉर्डिंग टू सिचुएशन यू हैव टू बिहेव. Where you have to keep yourself silent, you have to think. Okay, so come to the point. Whenever you ask question, wait for a silence. जब आपसे कोई क्वेश्चन पूछता है तो आपको साइलेंट रहना चाहिए. शांति से पहले उस क्वेश्चन को सुनिए. Some people are nervous when there is a silence, lack of confidence, there is a silence. अनकंफर्टेबल, जब पूरा माहौल शांत होता है ना, वो साइलेंस आपको अनकंफर्टेबल बनाता है. बट नो, यू हैव टू बी कॉन्फिडेंट. साइलेंस कैन बी वेरी इफेक्टिव वे ऑफ कम्युनिकेशन, स्पेशली आफ्टर आस्किंग अ गुड क्वेश्चन. साइलेंस इज अ इफेक्टिव वे ऑफ कम्युनिकेशन है. व्हेन यू आर आस्किंग अ गुड क्वेश्चन, या आप किसी से क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो भी साइलेंस चाहिए, या कोई आपसे पूछ रहा है वहाँ भी साइलेंस चाहिए. साइलेंस इज अ वेरी इफेक्टिव वे ऑफ कम्युनिकेशन. इट पुट ट्रिमेंडस प्रेशर ऑन द प्रोस्पेक्ट टू रिप्लाई. प्रेशर डालता है कि आप सोच के उस बात का आंसर कैसे करते हैं. दिस इज द पावर ऑफ साइलेंस. व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट? Power of silence is the ability to allow individuals to connect with themselves and others in meaningful ways. Power of silence जो है ना, वो कनेक्ट करता है लोगों को खुद से और दूसरों से भी in different ways. कैसे? While also providing a space for reflecting on creativity, on healing. आप कुछ क्रिएटिविटी कर रहे हैं, आपको सेल्फ रिफ्लेक्शन चाहिए. सेल्फ के बारे में जब आप खुद के बारे में जब सोचते हैं, यू नीड साइलेंट. आप बहुत ज़्यादा जब पजल्ड हो जाते हैं ना, यू शुड क्वाइट एंड कीप योर सेल्फ साइलेंट. जस्ट क्लोज योर आइज एंड थिंक अबाउट योर सेल्फ. आप अगर लाइफ में सिर्फ आपको फेल्योर ही मिल रहा है ना, और आप बहुत पजल्ड हो जाएंगे जस्ट. और गॉड से जब आप बहुत ज़्यादा कंप्लेन करते हैं ना, तो आपको पहले साइलेंट हो जाना चाहिए. यू मस्ट थिंक व्हाट गॉड हैज़ गिवन यू. भगवान ने आपको क्या क्या दिए हैं, एंड हाउ यू हैव यूज्ड दोज थिंग्स. कैसे आपने उस सामान का यूज़ किया है. देन यू हैव टू थिंक, यू हैव टू स्टेप फर्दर. तो ये कब होगा? जब आप साइलेंट बैठेंगे. Silence can stimulate new cell growth in the brain, improve memory and release tension in the brain and body. New cell growth होता है साइलेंस से. जब आप मेडिटेशन करते हैं, बहुत ज़्यादा साइलेंट होता है, तो आपके ब्रेन में न्यू सेल्स का ग्रोथ होता है. आपकी मेमोरी पावर बढ़ती है क्योंकि वो साइलेंट होता है. ठीक है. साइलेंट इट डजेंट मीन कि उसमें थॉट्स नहीं चलते. बहुत ज़्यादा जब आप बोलते हैं अपनी बॉडी भी चल रही है, आपका ब्रेन भी चल रहा है, आप कुछ से कुछ आंसर करते रहते हैं, कहीं कुछ भी बोल देते हैं, तो इससे क्या होता है कि आप हल्के हो जाते हैं. और जब आप साइलेंट होते हैं, जब कुछ देर बैठते हैं, सोचते हैं, आपके न्यू ब्रेन सेल्स बनते हैं, मेमोरी पावर बढ़ती है. दैट गिव्स यू स्ट्रेंथ, ताकत देती है आपको. A silence is considered a powerful weapon because it can be potent communication tool. ये साइलेंस को हम लोग पावरफुल वेपन कहते हैं, हथियार है एक, क्योंकि ये कम्युनिकेशन का बहुत बड़ा टूल है. कम्युनिकेशन बेसिकली टू वे प्रोसेस है, रिसीविंग एंड सेंडिंग. रिसीविंग मैसेजेस एंड सेंडिंग मैसेजेस. आप मैसेज रिसीव कर रहे हैं
तो पहले आप साइलेंटली सुनिए, साइलेंट आपको होना है, फिर उसका आंसर यू हैव टू थिंक, देन यू हैव टू सेंड मैसेजेस। तो आपको मैसेज सेंड करना है। पावर ऑफ साइलेंस गिव्स यू अ स्ट्रैटेजिक एडवांटेज। आप स्ट्रैटेजी बनाते हैं, आपको फ़ायदा मिलता है साइलेंस से। क्या फ़ायदा मिलता है? आप स्ट्रैटेजिक एडवांटेज बनाते हैं। अगर आपसे कहीं किसी का आपसे कन्फ्लिक्ट चल रहा है तो आप साइलेंटली उस पर सोच सकते हैं, मैं क्या करूं, क्या नहीं करूं। आप इधर से कुछ सोच रहे हैं, इधर से आपके पास आइडियाज़ आ रहे हैं, इधर से आ रहे हैं। जब चारों तरफ से आपके पास आइडियाज़ आते हैं ना, तो आप कहीं के नहीं रह जाते। पावर ऑफ साइलेंस आपको देता है आपको टारगेट पे कैसे हिट करना है, और उससे क्या होता है कि आप सही जगह पहुंच जाते हैं, सो दैट हाउ टू मेक स्ट्रैटेजी। अदरवाइज जब बनाना कम्युनिकेशन जब ग्रे पॉइंट कम्युनिकेशन होती है, आप कुछ नहीं कर पाते हैं, आप कहीं नहीं पहुंच पाते हैं, आप जहां हैं वहीं रह जाते हैं, क्योंकि लोग आपके ब्रेन को डिस्टर्ब कर देते हैं। सो ऑलवेज थिंक साइलेंटली, कीप योरसेल्फ साइलेंट, मेक स्ट्रैटेजी इन योर ब्रेन, बट कब? जब आप साइलेंट होंगे। ओके, इट इज़ अ पाथ टू इनर स्ट्रेंथ एंड विजडम। इनर स्ट्रेंथ, ताकत मिलती है, आपकी विजडम बढ़ती है। ओके, बाय चूजिंग साइलेंस वन कैन conserve energy, avoid unnecessary battles and create an aura of control। हम लोग साइलेंस जब चूज करते हैं, एनर्जी कंजर्व करते हैं, अननेसेसरी बैटल खत्म करते हैं। क्या सबसे मुंह लगाना है, छोड़ो। अननेसेसरी बैटल होने से क्या होता है ना, कि आपकी जो थिंकिंग पावर है, आपकी जो पॉजिटिव एनर्जी है, वो फालतू के बैटल पे चली जाती है। इट्स बेटर टू मेक स्ट्रैटेजी हाउ टू विन द वॉर। बिल्कुल, आप अपने ऑरा को पॉजिटिव, आपका साइलेंस ही बनाता है। निगेटिव ऑरा, निगेटिव लोगों के साथ बैठने से आपकी ऑरा निगेटिव हो जाती है। ऑरा मीन्स आपका जो चारों ओर का वातावरण है, आपका जो आवरण है, वो निगेटिव हो जाता है, और निगेटिव ऑरा गिव्स यू निगेटिव रिजल्ट। हमेशा निगेटिव लोगों से बचे। बिल्कुल, it can create an aura of control and focus that can be more impactful than spoken words। ये ऑरा क्रिएट करता है, आप कैसे खुद को कंट्रोल करें, आपको ज़्यादा एनर्जेटिक बनाता है, आपको ज़्यादा वॉइसफुल बनाता है, जिससे आप ज़्यादा की स्ट्रैटेजी, आगे की स्ट्रैटेजी बना पाए। अकॉर्डिंग टू सारा, रॉबर्ट सारा, उन्होंने साइलेंस पे बहुत कुछ लिखा है। उनकी मैं एक कोट्स बताती हूँ आपको। थ्रू साइलेंस वी रिटर्न टू आवर हेवनली ओरिजिन। साइलेंस से हम लोग क्या करते हैं, अपने हेवनली ओरिजिन, हम लोग जहाँ से आए हैं, जिस भगवान के पास से हम लोग आए हैं, उसके पास हम लोग पहुँच सकते हैं। व्हेन देयर इज़ नथिंग बट काम, जब कुछ नहीं होता है और बस शांति होती है, आप उस एनर्जी को फील कर सकते हैं। पीस, रिस्पॉन्स, साइलेंट कंटेम्पलेशन एंड एडोरेशन ऑफ द रेडिएंट फेस ऑफ गॉड। साइलेंट कंटेम्पलेशन, अगर आप साइलेंट हैं, दैट इज़ अ रेडिएशन ऑफ गॉड। आप शांत हैं, आप किसी बात को शांत होकर सोचते हैं, तो गॉड से आपको एक रिफ्लेक्शन मिलता है। आपके चारों ओर की ऑरा जो है ना, वो आपकी सोच है, आपकी सोच की जो थिंकिंग है वो गॉड तक पहुंचती है, ठीक है। और आपको इनर स्ट्रेंथ मिलता है। आपकी एनर्जी क्या है, आप साइलेंस, जब साइलेंट होते हैं तो गॉड से आपकी कनेक्टिविटी बढ़ती है। आप मार्क करेंगे, जब आप पूजा रूम में बैठते हैं, अपने घर के पूजा रूम में, वहाँ आपको एक अलग सी शांति मिलेगी, आपको एक पीसफुल इन्वायरमेंट मिलेगा जो आपको कहीं नहीं मिलेगा। जब आप अपने पूजा रूम में जाते हैं, एक एनर्जी निकलती है, आप फील करेंगे। जब आप एक मंदिर में जाते हैं, एक एनर्जी मिलती है, पॉजिटिव एनर्जी मिलती है। ओके, बट you can observe and you can get lot of things from that energy, but you have to keep yourself silent, and best way to keep yourself in silence is the meditation. So whatever, you have to
Keep yourself per day silent. Think about yourself. It's a reflection. And while you are talking to someone, just wait. Keep yourself silent. Be a good listener. Okay. Now come to the power of listening. Silence तो आ गया. इसी का एक पार्ट है पावर ऑफ लिसनिंग. सुनने का क्या पावर है? It is a listen actively and words carefully, where both do what is being said and what is not being said. It is listening actively. अगर आप किसी भी चीज़ को एक्टिवली सुनते हैं और केयरफुली, तो ये पता लगता है आपने क्या कहा और क्या कहा गया. ठीक है. वी नीड टू ऑब्जर्व द वर्बल एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन. आप जब सुनते हैं तो हमें ज़रूरत होती है कि हम लोग ध्यान से देखते हैं वर्बल और नॉन वर्बल. वर्बल कम्युनिकेशन जो हम लोग बोलते हैं, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन जो हमारी बॉडी लैंग्वेज है, जो हैंड लैंग्वेज है, जो हमारा फेशियल एक्सप्रेशन है, जो हमारी वे ऑफ वॉकिंग है, जो हमारी वे ऑफ वॉचिंग है, दैट कम्स अंडर द नॉन वर्बल कम्युनिकेशन. तो हम लोग उसको वॉच करते हैं और उससे हमें पता लगता है कि वहाँ का इन्वायरमेंट कैसा है. लिसनिंग गिव्स क्लूज टू द सेल्स पर्सन टू स्टीयर हिज प्रेजेंटेशन इन द इवन राइट डायरेक्शन. अगर आप सेल्स के लिए भी जा रहे हैं तो लिसनिंग से आपको पता लगता है, आप चुपचाप साइलेंटली जब सुनते हैं तो आप ऑब्जर्व कर पाते हैं और राइट डायरेक्शन में आप अपनी कम्युनिकेशन को स्टार्ट करते हैं. हम लोग हर चीज़ सेल ही करते हैं दुनिया में, थॉट्स को भी सेल ही करते हैं. पढ़ाना भी अल्टीमेटली थॉट्स का क्या है, सेलिंग ही है. ओके. लिसनिंग आइडेंटिफाइज नीड्स एंड वांट्स एंड ऑल्सो आइडेंटिफाइज हॉट बटन्स. कहाँ पे क्लिक करें, किसकी क्या ज़रूरत है, किसकी क्या चाहत है. इट ऑल्सो गिव्स क्लूज टू ऑब्जेक्शंस एंड टू स्किलफुल प्रोफेशनल. दिस इज अ ट्रेमेंडस एडवांटेज. लिसनिंग ऑब्जेक्शंस को क्लू देता है. और जो स्किलफुल पर्सन होते हैं ना, आप किसी की बातों को अगर ध्यान से सुनते हैं विदाउट इंटरप्शन, आपको पता लगता है कि उनकी नीड क्या है, वो क्या चाहते हैं. और इससे क्या होता है कि आप अपने सेल के क्लोज पहुंचते हैं. डोंट सेल बट हेल्प द कस्टमर टू बाय. डायरेक्ट आप सेलिंग के लिए कहीं मत जाइए, कहीं भी अपने आइडिया उसको जाके किसी के थोपिए मत. ठीक है. अगर आप कोई लीडर भी है और वो स्टेज से बस भाषण दिए जा रहा है, इट्स अ टू वे कम्युनिकेशन. इट शुड बी टू वे कम्युनिकेशन. बीच बीच में आपको कुछ क्वेश्चंस पूछ देना चाहिए. ठीक है. बस अपने आइडियाज़ को गया, अपने आइडियाज़ को थोपे और निकल गया. कुछ लोग बोलते ही बस इसलिए हैं और सुनते बस इसलिए हैं कि उन्हें कब बोलने का मौका मिले. नहीं, आपको केयरफुली सुनना है कि सामने वाला चाह क्या रहा है, तभी आपका काम हो सकता है. अगर आप भगवान की पूजा में भी बैठते हैं, कहीं कथा ही सुनने के लिए हम लोग बैठते हैं, तो बस सुनना है नहीं, उसके मैसेजेस क्या हैं, भगवान ने क्या कहना चाहा है, उस कथा में क्या है, तो ही आपकी भगवान से कनेक्टिविटी बनती है. जस्ट टू फिनिश द पूजा यू विल गेट नथिंग. ओके. एग्जाम्पल जैसे मैं आपको देती हूँ. एक ट्रेनर एक सेल्समैन को ट्रेन कर रहा था. उसने कहा कुछ सेल करो मुझे. तो ट्रेनर ने वहाँ रखे हुए पेन उठाया, तो बोला मैं इसको सेल करूँगा. तो उसने पूछा कि ट्रेनर ने पूछा कि आप ये पेन क्यों ख़रीदना चाहते हैं. तो ट्रेनी ने कहा बिकॉज आई लाइक दिस पेन. तो उसने कहा वाई ओनली दिस पेन. तो ट्रेनी ने कहा बिकॉज आई नीड ब्रांड. मुझे प्रेजेंटेशन देने जाना है जहाँ मेरी प्रेस्टीज इशू की बात है, तो मेरे पास एक पेन भी जो होता है ना, वो ब्रांडेड होना बहुत इम्पॉर्टेंट है. तो फिर ट्रेनर ने पूछा कि डू यू नो व्हाट इज़ द रेट ऑफ दिस पेन. इट्स ए 35 रुपीज़. ट्रेनर ने कहा या आई नो दिस इज 35 रुपीज़. देन ट्रेनर ने कहा दैट्स इसलिए तो ये पेन आपके लिए ही है, दैट्स वाई मैंने इसे निकाला हुआ था. इससे क्या हुआ कि जो कस्टमर है वो खुश हो गया. उसे पता लगा कि मेरी वर्थ जो ना इतनी हाई लेवल की है, ठीक है, कि मैं 35 रुपीज़ का पेन यूज़ करूँगा. ओके. तो आपको सामने वाले को सुन के, उसको ऑब्जर्व करके आपको किस डायरेक्शन में क्या करना है, यू हैव टू थिंक. दिस इज अ पावर ऑफ लिसनिंग. ओके. लिसनिंग इज केयरिंग, मेक्स अदर पर्सन फुल सेटिस्फैक्शन. केयरिंग है लिसनिंग. आप किसी की बातों को ध्यान से सुनते हैं,
उसको सेटिस्फैक्शन मिलती है, उसको सिग्निफिकेंस फील होती है, अपने लगता है कि मेरी वैल्यू है, मेरी बातों को ध्यान से सुन रहा है। ओके, लिसनिंग केयरफुली आस्क्ड क्वेश्चंस, व्हाइल लिसनिंग अवॉइड डिस्ट्रैक्शन। लेकिन कुछ बातों को आपको ध्यान रखना है, जब आप लिसनिंग करते हैं तो डिस्ट्रैक्शन को बिल्कुल अवॉइड कीजिए, जैसे पेन टिप टॉप करना, आपकी बॉडी लैंग्वेज इधर उधर देखना, स्टेयरिंग इन द रूम, बिल्कुल नहीं। आपको फोकस करना है सामने वाले पर्सन पे। सम पीपल सिंपली टेक टर्न्स टू टॉकिंग, दे डू नॉट कम्युनिकेट। कुछ लोग जो ना बस बात करने के लिए बैठते हैं, उन्हें कम्युनिकेशन की बातचीत टू वे प्रोसेस नहीं होती, उन्हें बस अपनी बात कहनी होती है। तो दिस इज़ नॉट अ राइट वे ऑफ लिसनिंग। डू नॉट इंटरप्ट, जब कोई बोल रहा है तो उसको इंटरप्ट नहीं करें। गिव देम चांस, गिव हिम चांस, गिव हर चांस, उसको अपने व्यूज़ रखने के लिए चांस दे। एक्नॉलेज एंड एनकरेज अदर पर्सन बाय नॉडिंग योर हेड स्माइलिंग। दूसरे आदमी को एक्नॉलेज करे, उसको एनकरेज करे अपने हेड को नॉड करके, स्माइलिंग फेस के साथ, यस नो का कभी कभी रिप्लाई करके, तो उनको अपनी सिग्निफिकेंस का पता लगता है, अपने महत्व का पता लगता है। मेकिंग राइट आई कॉन्टैक्ट, गिव वार्म स्माइल। वार्म स्माइल हमेशा देते रहें, सो दैट अब ये नहीं कि मैं ये नहीं कह रही पागलों की तरह हमेशा हंसते ही रहिए सीरियस मैटर पे भी, बट यू शुड गिव वार्म स्माइल सो दैट कि पता लगे कि आप उन पे कंसंट्रेट करते हैं। आस्क क्वेश्चंस टू क्लैरिटी, रीपर्चेज आर पैराफ्रेज टू सो दैट यू अंडरस्टैंड। आप रीपर्चेज करें, दैट मीन्स उनकी बातों को बार बार अगर पूछ रहे हैं तो ये है कि आप उनकी बातों को समझ रहे हैं। कभी कभी उनको क्रॉस भी, अच्छा आपने ऐसा कहा, क्यों कहा, व्हाट इज द मैटर बिहाइंड दिस। ओके, डू नॉट फिनिश अदर पर्सन सेंटेंस, दूसरे वाले को बोलने दे, बीच में बोल के दूसरे के सेंटेंस को ख़त्म करने की कभी कोशिश नहीं करें। ये आपका इरिटेटिंग बिहेवियर है और ये बहुत सारे लोगों की ये आदत होती है, मैंने देखा है। कीप द कन्वर्सेशन फोकस्ड एंड टू द पॉइंट, कन्वर्सेशन को फोकस्ड रखें और टू द पॉइंट रखें। ये नहीं कि वंस अपॉन अ टाइम देयर वाज ए किंग, ही हैड 3 sons एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अगर बैटल की बात चल रही है तो बैटल की बात करेंगे हम लोग, वॉर की बात चल रही है, दैट मीन्स बैटल और वॉर एक ही चीज़ है। जब उसकी बात चल रही है तो उसकी बात चल रही है, इकोनॉमी की बात चल रही है तो इकोनॉमी की ही बात चलेगी। अदरवाइज आपका भी टाइम है, आप बहुत ज़्यादा अच्छे लिसनर बनकर टाइम भी आप वेस्ट नहीं कर सकते, क्योंकि बहुत सारे लोग को कहानी बहुत लंबी सुनाने की आदत होती है, वो पॉइंट पे आते ही नहीं है। अगर सपोज उनके यहाँ थेफ्ट की घटना हुई, चोरी की घटना हुई, तो वो कब घर में एंटर किए, सुबह में क्या ब्रेकफास्ट किए, फिर लंच किए, फिर क्या हुआ, कौन आया, क्या गया, सारा सुनाने लगते हैं। इससे क्या होता है कि जो सामने वाला इंसान होता है वो डेविएट हो जाता है। सो यू हैव टू बी द फोकस एंड टू द पॉइंट। डोंट बिहेव दैट इफ़ यू नो इट ऑल। कभी ये सुना, हाँ मुझे तो ये सब पता ही है, ये तो सब पता ही है, तो इससे लोग इरिटेट होते हैं। डोंट एक्ट लिसनिंग, यू आर डूइंग देम अ फेवर। एक्ट मत कीजिए कि आप उनकी बातों को सुनकर उनको फेवर दे रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। अपनी अटेंटिवनेस दिखाइए सो दैट उनकी सिग्निफिकेंस उन्हें महसूस हो। इफ़ यू वॉन्ट एक्सक्यूज योर सेल्फ पोलाइटली, अगर आप चाहते हैं तो आप उनसे ऐसे, अगर आप एक्सक्यूज बोर्ड हो जाता है कोई भी आदमी सुन सुन के, एक्सक्यूज़ मी, मैं 2 मिनट के लिए थोड़ा सा टाइम चाहूँगा, ऐसा करके आप बात कीजिए। ओके, सो दिस इज़ द one of the best way that if you are using your power of silence and power of listening, that gives you 85% success in your life, in my point of view. So thank you for listening me silently also.